Hey guys, welcome back to my channel Fantastic और without wasting any time, we'll start about the privilege escalation. So privilege escalation के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग कि privilege escalation होता क्या है, उसका एनिमरेशन क्या है, कौन कौन से ऑटोमेटेड एनिमरेशन टूल्स है आपके privilege escalation के लिए, कर्नल एक्सप्लोइटेशन क्या है, sudo suid, आप cron jobs, आपके path है, nfs, इन सब के बारे में देखेंगे. So almost लाइक 10 वीडियोस के समथिंग आएगा जिसके अंदर हम ट्राई मी की एक मशीन सोल्व करके देखेंगे जिसमें प्रिविलेज एस्केलेशन होता क्या है लिनक्स से रिलेटेड, जो इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो प्रिविलेज एस्केलेशन सिंपली आपका होता है कि आप किसी भी लाइक वल्नरेबिलिटी के थ्रू, किसी भी डिजाइन फ्लो के थ्रू, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लाइक मिस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, अगर आप लोअर परमिशन से आप हायर यूजर की परमिशन पे आ जाते हैं, सो विच इज आपका प्रिविलेज एस्केलेशन. अब वो आपके परमिशंस हो सकता है हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है वर्टिकल भी हो, बट आज के इस मतलब पूरी सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि नॉर्मल यूजर के थ्रू आप कैसे हायर यूजर के लेवल की परमिशन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी लिनक्स के बारे में देखता हूँ, सो लिनक्स मेरा सिंपली नॉर्मल यूजर के साथ आता है, बट अगर आपको रूट यूजर चेक करना हो तो आप रूट यूजर के थ्रू कैसे एक्स का एक्सेस लोगे, विच इज आपका प्रिविलेज एस्केलेशन. नाउ इम्पोर्टेंट क्यों है आपका प्रिविलेज एस्केलेशन मल्टीपल सीटीएफ्स के लिए. सो हो सकता है आपके रीसेटिंग पासवर्ड के लिए, आपके बाईपास एक्सेस कंट्रोल के लिए, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एडिट करने के लिए, आपके रेजिस्टेंस को इनेबल करने के लिए, या फिर जो भी आपके प्रिविलेज है जो एग्जिस्टिंग यूजर से आप उसको चेंज करना चाहते हो लाइक हायर यूजर के अंदर, सो उसके लिए आप उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, एज ए रूट कमांड, एज ए sudo कमांड, तो उसके लिए आपके प्रिविलेज एस्केलेशन काम में आता है. नाउ एनिमेशन के लिए मल्टीपल कमांड्स काम में आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका होस्ट नेम. सो होस्ट नेम आपके यूज में आता है कि आप टारगेट मशीन के नाम वगैरह आइडेंटिफाई कर सको. सो जैसे मैं भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ होस्ट नेम, सो यहाँ पे वाडे 7363 आ रहा है. बहुत बार आप चेक करोगे तो हो सकता है आपके ubuntu लिखा हुआ है, या फिर हो सकता है जो भी सर्विसेज होती है, जो सिस्टम रोल होता है, उससे रिलेटेड आपके नाम लिखे हुए आते हैं. लाइक एसक्यूएल आपके प्रोडक्शन सर्वर से हो गया तो SQL लिखा हुआ आ गया आपके, या फिर कुछ डेटाबेस मेंटेन करते हैं उससे रिलेटेड आ गया आपके, मल्टीपल एप्लीकेशन से रिलेटेड आ गया. सो यू कैन यूज द होस्ट नेम जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके कि अभी उसका होस्ट क्या है. देन सेकंड कमांड इज यूनेम. सो यूनेम आपकी प्रिंट करती है आपकी इंफॉर्मेशन जो कि कर्नल से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन होती है. सो यूनेम करके अगर मैं हाइफन ए करता हूँ, सो सिंपली आप यहाँ से कर्नल के वर्जन की डिटेल्स निकाल सकते हो. उस कर्नल के रिलेटेड आप एक्सप्लोइट सर्च कर सकते हैं मार्केट में, एक्सप्लोइट हाइफन डीबी पे या फिर मेटा एक्सप्लोइट पे, जहाँ से आपको वर्जन आइडेंटिफाई हो जाता है. सो दैट इज यूनेम हाइफन ए. नाउ नेक्स्ट कमांड इज प्रोक एंड वर्जन. सो इसको मैं सिंपली सॉरी मैं इसको सिंपली कैट कर लेता हूँ, कैट प्रोक एंड देन वर्जन. सो यहाँ पे मैं जैसे एंटर करता हूँ, सो मेरे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन आती है. प्रोक वर्जन आपके लाइक ये भी है आपके सिस्टम के रिलेटेड, आपके कर्नल के इन्फॉर्मेशन के ही काम में आता है, जो भी आपका टारगेट कंप्यूटर सिस्टम्स है. डिफरेंट डिफरेंट आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं ये, जो कि आपके लिनक्स वर्जन के मतलब सॉरी कर्नल वर्जन के साथ साथ जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू आप कुछ एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया आपके सी का. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कैट प्रोक वर्जन लिखा तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे जीसीसी वर्जन 4.8.2 यहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड है. दैट्स मीन अगर मैं कुछ सी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लोइट रन करता हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में जीसीसी इंस्टॉल्ड है. सो मैं जीसीसी के थ्रू यहाँ पे कंपाइल कर सकता हूँ. सो इसके लिए आप कैट कर सकते हो प्रोक वर्जन को. नाउ कैट एटीसी इशू. यहाँ पे आपको सिस्टम के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है, बट लाइक अगेन इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको भी चेंजेस किया जा सकता है. बट यस, एनिमेशन के टाइम पे आप एटीसी इशू फाइल्स भी देख सकते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन रिवील करती है. सो द नेक्स्ट कमांड इज पीएस. सो पीएस है आपका फॉर प्रोसेस स्टेटस.
सो प्रोसेस स्टेटस के अंदर आपको बताता है PID, TTY, टाइम एंड CMD। सो PID स्टैंड्स फॉर प्रोसेस आईडी एंड TTY आपको बताता है जो भी यूजर टर्मिनल टाइप यूज में ले रहा है, एंड देन टाइम नॉर्मली, एंड देन CMD। बट ये जो टाइम और CMD है, ये आपके ऑब्वियसली लाइक अगर मैं टाइम से रिलेटेड बात करूं, सो प्रोसेस जो रन हो रही है उससे रिलेटेड टाइम नहीं है डायरेक्टली, और जो CMD आपको शो कर रहा है लाइक SH एंड PS, which is like not display any command line parameter. So this is the simple PS command. अब PS command के अंदर आप मल्टीपल यूजर्स देख सकते हैं कि अभी कौन कौन सी रनिंग प्रोसेस है। सो मैं यूज ले रहा हूँ PS-A। सो यहाँ पे मुझे ऑल प्रोसेस शो करता है कि जो जो भी मेरे पास प्रोसेस रनिंग के अंदर है। और अगर आपको उससे रिलेटेड आपको पूरे ट्री स्ट्रक्चर के अंदर देखना है, सो ट्री स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ PS एंड देन AXJF। सो PS-AXJF। सो XJF होता है आपका, A स्टैंड्स फॉर ऑल प्रोसेसेस, X स्टैंड्स फॉर BST स्टाइल जहाँ पे आपके TTY मस्ट होना चाहिए, देन J फॉर जो आपका BST जॉब कंट्रोल फॉर्मेट के लिए, एंड F है आपका फुल फॉर्मेट लिस्टिंग के लिए। सो यहाँ पे मैंने PS-XJF किया जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोसेस यूज में आती है, जो हम लोग आगे एक्सप्लोटेशंस के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज के लिए है, बट एनिमेशन के लिए आप PS-XJF यहाँ पे डायरेक्टली यूज में ले सकते हो। या फिर मैं अगर PS की ओर बात, सो नेक्स्ट है अपना PS-OX। सो PS-OX में AUX आप एडिशनल यूज में ले रहे हैं। सो ए आपके सभी प्रोसेस आपको शो करेगा जितने भी आपके यूजर्स हैं, एंड देन यू आ जाता है विच इज डिस्प्ले द यूजर दैट लॉन्च द प्रोसेस, एंड देन आपके एक्स आता है। सो एक्स आपके प्रोसेस आपके शो करता है विच आर नॉट अटैच टू ए टर्मिनल। सो ऐसे करके हम एक साथ AUX यूज में ले रहे हैं। सो अभी भी जो ये इन्फॉर्मेशन आएगी, हाँ, ये हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे जब हम देखेंगे कि सिस्टम से या फिर इनसे रिलेटेड वर्नेबिलिटीज क्या क्या है। सो उस टाइम में हमारे पास ऑक्स आएगा, और उस टाइम पे आप रियल टाइम के अंदर समझ पाएंगे कि PS और ऑक्स क्यों यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पाथ मिल रहा है, जहाँ पे रैपर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन है, यूजर बिन डिबस डेमन से रिलेटेड जहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है accessibility.c। सो मल्टीपल टाइप के आपके पास यहाँ पे आप एनिमेट कर सकते हो यूजर्स। सो इन कंक्लूजन, जब भी आप PS कमांड यूज में लेते हो विच इज द प्रोसेस स्टेटस, जहाँ पे आप PID, TTY और आपके टाइम CMD के बेसिस पे आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आप जितने भी प्रोसेस है वो सारी एक साथ चेक कर सकते हैं, सभी यूजर्स की सभी प्रोसेस, जो कि अलग अलग प्रोसेस जिससे जिस यूजर ने लॉन्च की है वो यहाँ पे आपको सीधा शो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कमांड देखते हैं अब env। सो env आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपल env करके एंटर कर देता हूँ। env करने के बाद यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटली जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, सो जैसे विंडोज में आपने देखा होगा जब भी आप पाइथन वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आप पाइथन की पाथ वगैरह सेटअप करते हैं, या जावा वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो पाथ सेटअप करते हैं। सो इन्वायरमेंट जो ये कमांड है ये आपको उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है। सो आप इस टाइप से देख सकते हैं कि पाइथन वगैरह इंस्टॉल्ड है या नहीं, किस पाथ पे आपकी चीज़ें चल रही है। जैसे अगर मैं सिंपली इंफॉर्मेशन की बात करूँ, सो जैसे मुझे यहाँ पे ZSH शो हो रहा है जैसे शेल। सो यहाँ पे मेरा एक ZSH रन हो रहा है, और मैं अगर सिंपल देखूँ पाथ की, तो यूजर लोकल एस बिन, यूजर लोकल बिन, यूजर एस बिन, यूजर गेम्स। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, एनिमेशन करने के लिए। सो ये आप इन्वायरमेंट या फिर env कमांड के थ्रू ये आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कई बार कुछ परमिशंस के लिए कुछ कमांड्स को अलाउ करते हैं कुछ यूजर्स के लिए, जिसमें आप रूट प्रिविलेज के साथ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो sudo -l की हेल्प से आप वो सारी कमांड्स देख सकते हैं, जैसे कि एंड देन कारण का पासवर्ड जो भी आपका नॉर्मल यूजर है। सो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है कि ऐसी कोई सी इंफॉर्मेशन नहीं है या ऐसी कोई सी कमांड नहीं है जिसके अंदर मेरे पास ये चीजें आ रही है। एंड अगेन बेसिक कमांड इज ls। सो ls आप लोगों ने बहुत बार यूज में लिया भी होगा।
सो एलएस आपको इन्फॉर्मेशन देता है लिस्टिंग के लिए कि अभी डायरेक्टरी में क्या क्या है। सो जब भी आप एनिमरेट करते हैं तो आपको हर एक डायरेक्टरी में जाके चेक करना होता है। सो सिंपल अगर आप एलएस करके चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिखाता है, बट व्हेन यू यूज एलएस हाइफन एल ए मेन आपको लिस्ट करके शो करेगा कि मुझे ऑल फाइल्स दिखाए विद द हेल्प ऑफ परमिशंस। तो यहाँ पे आपको परमिशंस के साथ आपको हिडन फाइल्स भी दिखाएगा जो कि डॉट के साथ होती है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी आपकी हिडन फाइल्स नहीं है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं cd करके एंड होम ls, सो यहाँ पे मैट एंड देन cd मैट क्लियर कर लेते हैं एक बार, देन ls। सो ls में मुझे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड से सारी चीज़ें दिखा रहा है, बट मैं ls हाइफन la करके देखता हूँ यहाँ पे। सो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल हिडन फोल्डर्स भी है, लाइक डॉट dmrc करके यहाँ पे एक फाइल है। और डायरेक्टरी के अंदर ये आपका डायरेक्टरी है जो कि मुझे शो कर रहा है कि लाइक डी। सो डायरेक्टरी में डॉट लोकल करके मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे आपके स्टार्टिंग के अंदर हाइफन आ रहा है दैट्स मीन वो आपकी एक फाइल है। एंड जहाँ पे आपके डी आ रहा है विच इंडिकेट्स दैट फोल्डर मीन डायरेक्टरी। सो ऐसे करके आप ls हाइफन la की हेल्प से ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और जब भी आप लोग किसी मशीन के अंदर एंटर करते हैं, सो एंटर करने पे यूज़र किस प्रिविलेज के साथ है उसके लिए आप कमांड यूज़ में लेते हैं आईडी। सो मैं आईडी करके एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे बताता है यू आई डी 1001 कैरन, जी आई डी 1001 एंड ग्रुप्स 1001 कैरन करके। सो नॉर्मल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी आईडी 1000 से स्टार्ट होती है, जो कि आपको बताता है कि आप नॉर्मल यूज़र है। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि टोटल यूजर्स और रूट वगैरह कितने हैं, सो मैं यहाँ पे करता हूँ केट ईटीसी एंड पासवर्ड। नाउ केट ईटीसी पासवर्ड में करता हूँ। सो रूट के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाता है लाइक x00 रूट एंड बिन बैश। और मैं सिंपली स्क्रॉल करता हूँ। सो स्क्रॉल करने पे मुझे यहाँ पे यूजर्स दिखाता है मैट कैरन। सो जैसे मैं अभी कैरन के एसएसएच से लॉगिन हूँ दैट्स वाई मैट अभी हमने देखा ही होम यूजर के अंदर। सो सिंपली मैं अगर इससे फिल्टर आउट करना चाहूँ कि जितने भी यूजर्स है वो मुझे सभी शो करें, सो सिंपल गेट ईटीसी पासवर्ड एंड पासवर्ड एंड देन पाइप साइन के साथ मैं यहाँ पे करता हूँ कट हाइफन डी एंड देन मेरा जो भी कोलन के बाद का है वो सारी चीज़ें हट जाएगी एंड देन हाइफन F1। सो यहाँ पे अब मेरे पास सारे के सारे यूजर्स शो कर देंगे। सो ये बट याद रखना है ये सारे वो यूजर्स है जो अलग अलग सर्विसेज पे यहाँ पे आपके रनिंग में है। बट हम जो टारगेट कर रहे होते हैं वो होम यूजर से रिलेटेड कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आप ग्रेप कमांड यूज में ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कैट etc पासवर्ड एंड देन ग्रेप एंड देन होम और एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे कुछ एक मेन फिल्टर दिखाता है कि एक तो मेरे पास सिस्टम लॉग से रिलेटेड मेन होम सिस लॉग बिन फोल्ड्स यूएसबी मक्स करके होम यूएसबी मक्स देन मैट एंड कैरन, जिसमें मुझे दिखाता है होम मैट एंड होम कैरन करके। सो एंड जैसे मैं एक बार और आपको गेट एटीसी पासवर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल अब आपको फिल्टर आउट करना है कि एक्चुअल यूजर्स कितने हैं। सो यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हैं बिन बैश करके। मीन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ get hyphen etc hyphen password then pipe sign then grep bin bash and then enter। सो यहाँ पे मुझे यूजर्स दिखाता है रूट और मेट करके, जहाँ पे मैं बैश का एक्सेस ले सकता हूँ इन यूजर्स पे। नाउ एनिमेशन के टाइम पे जब भी आपको कुछ मशीन मिलती है, सो यूजफुल कमांड में से एक और आती है विच इज हिस्ट्री, जो कि आपको बताती है कि अगर कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन यूज हिस्ट्री। मैं आपको दूसरे टर्मिनल के अंदर मेरे ही सिस्टम का बता देता हूँ जैसे हिस्ट्री। सो यहाँ पे जैसे मेरे पास हिस्ट्री के अंदर आ गया कि हाँ मैंने जॉन यूज में लिया है फॉर क्रेकिंग द पासवर्ड एंड ऑल, हैश आइडेंटिफायर मैंने यूज लिया है क्लियर,
ओलम्पस करके मैंने एक CTF किया था, उससे रिलेटेड तो जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे यहाँ पे हिस्ट्री कमांड के अंदर यहाँ पे शो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, आपकी कमांड है यूजफुल विच इज IF कॉन्फ़िग। सो IF कॉन्फ़िग के अंदर आपको जो डिटेल्स वगैरह मिलती है वो मिलती है आपको इंटरफेसेस से रिलेटेड, लाइक आपके ईथरनेट जीरो और आपके लोकल इंटरफेस दोनों आपके कनेक्टेड है। सो आप इंटरफेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर मेरे सिस्टम पे करता हूँ, सो IF कॉन्फ़िग। सो IF कॉन्फ़िग में मुझे बताता है कि ईथरनेट कनेक्टेड है, जो मेरा लूपबैक IP है वो कनेक्टेड है, टनल में मैं किसी VPN से कनेक्ट हूँ। सो VPN की जो IP है विच इज 10.17.51.213, ईथरनेट से जो मेरे पास जो IP असाइंड हुई है जो कि मेरे को VMware ने असाइन की है विच इज 192.168.231.130, और लूप बैक IP ऑब्वियसली 127.0.0.1। सो ऐसे करके आप अलग अलग इंटरफेस से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस इंटरफेस की चाहिए, क्योंकि रिवर्स कनेक्शन के लिए आप जैसे आपको आपकी ही IP डालनी होती है। सो उसके लिए आप टनल IP यूज लेते हैं, क्योंकि अभी VPN ने मुझे ये वाली IP असाइन कर रखी है। और अगर आप बिना VPN के कर रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली आप इथरनेट की या फिर वाईफाई जो भी आपका इंटरफेस कनेक्टेड है उसकी आप IPs पिक कर लेते हैं। नाउ इसी से रिलेटेड एक यूजफुल कमांड है विच इज IP रूट, जो कि आपको पूरा पाथ बताता है कि कहाँ से होते हुए आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है। सो डिफॉल्ट वाया 192.168.230, देन डेव ईथरनेट से जाके यहाँ पे आपके DHCP सोर्स से यार ये इन्फॉर्मेशन। सो अभी ये इन्फॉर्मेशन मेरी शो कर रहा है क्योंकि मैं अभी VMware से कनेक्ट हूँ। टारगेट मशीन के अंदर हम लोग करके देखते हैं IP रूट। सो IP रूट के अंदर बताता है कि डिफॉल्ट वाया 10.10.0.1 से आ रहा है, एंड देन जो सबनेट है विच इज 16 प्रोटोकॉल कर्नल स्कोप लिंक SRC, एंड यहाँ पे कुछ एक IP एंड स्कोप लिंक मैट्रिक, जो कि आपके नेटवर्क के रूट्स जो जो एग्जिस्ट करती है आपको यहाँ पे शो कर देती है। नेक्स्ट कमांड की ओर मूव ऑन करते हैं विच इज नेट स्टेट, जो कि आपके कौन कौन से आपके IPs पे कौन कौन से पोर्ट्स आपके वर्क है, उन पे क्या क्या सर्विसेज चल रही है, वो आपके नेट स्टेट बताता है। सो नेट स्टेट करके मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो मुझे नेटवर्क का स्टेटस बताता है। स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आ जाते हैं हम लोग। सो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस, जहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल्स, फ्लेक्स टाइप, स्टेट कनेक्टेड, आई नोट और पाथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता लगता है कि सिस्टम बस सॉकेट यहाँ पे कनेक्टेड है, जिनके आई नोट्स वगैरह ये है। इनको ओवर फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे लिसनिंग मोड अपन यूज में ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिसनिंग मोड करता हूँ, और सो फॉर एग्जांपल नेट स्टेट -L। सो यहाँ पे जो जो अभी लिसनिंग पे है वो मेरे यहाँ पे फिल्टर आउट होके यहाँ पे आ गए हैं। मेन जो जो पोर्ट अभी लिसन मेन कनेक्शंस के लिए ओपन है, जहाँ पे आप कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ये लिसन पे है। मेन अगर आप इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट भेजते ही ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आप एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो इसके लिए आप -L यूज ले सकते हैं। अगर आपको सभी इंफॉर्मेशन शो करनी है सो यू कैन यूज नेट स्टेट -A, जहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बता देगा कि कनेक्टेड कौन सा है आपका, एंड लिसनिंग मोड पे आपके कौन सी सर्विसेज है, अभी क्या क्या आपके रन के अंदर है। सो दिस इज द नेट स्टेट कमांड। सो नेट स्टेट के लिए आप बाय डिफॉल्ट जो रन कर सकते हैं विच इज नेट स्टेट -ANO, जिसमें मुझे ऑल सॉकेट्स दिखाएगा। मेन ए पूरा सॉकेट्स, एन होता है आपका आपके रिजोल्व को मतलब जो आपका नाम है उसको रिजोल्व नहीं करेगा, एंड देन -O जो आपको टाइमर शो करे, देन एंटर। सो यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है नेट स्टेट के थ्रू। दिस वन। सो यहाँ पे मुझे कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे मेरा लूप बैक IP 631 से कनेक्टेड है, जो कि लिसन पे ही है। यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। कुछ इंटरनल पोर्ट्स कनेक्टेड है विच लूप बैक IP। सो यहाँ पे आप नेट स्टेट के थ्रू वाली इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कमांड इज फाइंड, जो कि सबसे ज्यादा यूज में आती है आपके प्रिविलेज एस्केलेशन के टाइम पर। नाउ कुछ भी चीजें आपको सर्च करना हो सो यू कैन यूज फाइंड। अब फाइंड के बाद आपको क्या चीजें सर्च करनी है,
सो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी नाम से रिलेटेड सर्च करना है, लाइक आपको डायरेक्ट फ्लैग की वैल्यू सर्च करनी है, सो आप वो यूज में, सो नेम के लिए, सो यहाँ पे फाइंड एंड डॉट करके मैं आगे कर देता हूँ नेम, एंड देन फॉर एग्जांपल फ्लैग वन डॉट टी एक्स टी एंटर करते हैं। सो यहाँ पे जैसे मुझे बताता है कि यहाँ पे आप चेक नहीं कर पाए, यहाँ पे नहीं कर पाए, मीन आपको यहाँ पे परमिशन डिनाइड है, मीन सूडो से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। नाउ अगर आपको स्पेसिफिक किसी फोल्डर के अंदर चेक करना है, सो यहाँ पे आप फिर से फाइंड लिखेंगे, एंड फाइंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्लैश होम, कि मुझे अभी होम डायरेक्टरी में चाहिए, देन नेम। अब क्या नेम से करना है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैग वन डॉट टी एक्स टी एंटर करते हैं। सो यहाँ पे अगेन मुझे परमिशन डिनाइड, बट यहाँ पे मुझे दिखा देता है कि होम के अंदर मेट फ्लैग वन डॉट टी एक्स टी यहाँ पे मेरे एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम। अब अगर आपको फिल्टर आउट करना है टाइप से रिलेटेड, सो फाइंड स्लैश, मीन आप रूट के अंदर सर्च कर रहे हैं, हाइफन टाइप, देन डी, देन हाइफन नेम एंड कॉन्फ़िग। सो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स है वो यहाँ पे आपके पास शो हो गई। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ एक में परमिशन डिनाइड है, बट यहाँ पे मैं जैसे ये यूज ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सो लिव फर्मवेयर एंड कार्ल 9170F, यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे मुझे मिल गई है। ऐसे करके आपके पास n नंबर ऑफ फिल्टर्स है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आप उन फिल्टर्स के थ्रू फाइंड कमांड को यूज में ले सकते हैं। सो ये थी बेसिक एन्यूमरेशन कमांड, जिसके थ्रू आप एन्यूमरेट कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को, कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। मेन आपके प्रोसेस से रिलेटेड हो गया, आपके सॉकेट से रिलेटेड हो गया, आपकी आईपी से रिलेटेड हो गया, आपके इंटरफेस से रिलेटेड हो गया, आपकी परमिशंस में क्या क्या अलाउड है रूट यूजर उससे रिलेटेड हो गया, आपके एनवायरनमेंट पाथ हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपके एनिमरेशंस के अंदर काउंट होती है। सो दिस इज द सिंपल एनिमरेशन पार्ट। एनिमरेशन के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे ऑटोमेटेड एनिमरेशन टूल्स के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टूल्स है, स्क्रिप्ट्स है गिटहब पर, जिसके थ्रू आप ऑटोमेटेड एनिमरेट कर सकते हो कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है या फिर मिस कॉन्फ़िगरेशंस एग्जिस्ट करती है। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, आपने इससे कुछ सीखा हो या कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड हो, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस को उसी के बेसिस पे हम लोग इम्प्रूव कर सके, ताकि जो इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं आए। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।